हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है। यस, इस आईपीओ ने अगस्त 2018 में आईपीओ के लिए फाइल किया था, लेकिन उस समय नहीं आया और अब आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनसेरा इंजीनियरिंग की। 1981 में कंपनी शुरू हुई थी। इंजीनियरिंग फर्म की कंपनी है। ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। लेकिन कंपनी क्या है, कैसे है, आईपीओ में पैसा कैसे लगाना है, क्या है यूनिक बातें, क्या है अच्छी बातें, क्या है बुरी बातें, कंपनी के क्लाइंट कौन है, कंपनी का प्रो एंड कॉन्स क्या है, सब जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। कंपनी से दोस्ती कराएंगे मेरे भाई, जिससे सही फायदा ले सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, तभी तो वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और रात के 8:30 बजे के शो में तो आपको कुछ ट्रेड भी देते हैं जिससे आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक बार ट्विटर और टेलीग्राम झांक लीजिए, मजा आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगी, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि ये कंपनी 1981 में शुरू हुई थी और ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके अलावा कंपनी क्या है, ऑटोमोटिव सेल, इंटरनेशनल ग्रीडिंग मशीन, वर्टिकल होनिंग मशीन, डबल डिस्क ग्राइंडिंग मशीन, रोबोटिक इंस्टॉलेशन जैसे प्रोडक्ट पर भी काम कर रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर यानी बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, उसके इंजन में यूज होने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। वहीं नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर सेगमेंट में क्रिटिकल प्रिसीजन कंपोनेंट बनाते हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर की सभी लीडिंग कंपनियां जैसे मारुति, बजाज, केटीएम, हुंडई, हीरो, यामाहा, टीवीएस मोटर्स, मोटोकॉप इनके क्लाइंट हैं। और एक प्यारी सी बात, मारुति सुजुकी इनके साथ 30 सालों से जुड़ा है, बजाज 25 सालों से, यामाहा 20 सालों से जुड़ा है। ये है इनके लॉन्ग टर्म रिलेशन जो अपने क्लाइंट के साथ चल रहे हैं। वहीं पर नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी कंपनी अच्छा कर रही है और इनके कल नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में कुल 21 नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। इनके पास 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से 17 भारत में है और एक स्वीडन में है। इनमें से 3 प्लांट लीज पर हैं, जबकि जो 14 प्लांट हैं वो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी पर है। यानी इससे भी एक स्टेबिलिटी आपको समझ में आती है कि कंपनी खुद के प्लांट पे काम कर रही है, लीज की कहानी नहीं है। तो यानी आपके पास एक बड़ी क्लियर पिक्चर है कि ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर में है, क्लाइंट इनके पुराने हैं। साथ में अब अगर फाइनेंशियल 2021 की बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर से इन्हें 88.45% का रेवेन्यू आया और नॉन ऑटोमोटिव से 11.45% का, यानी ऑटोमोटिव सेक्टर इनका मेगा रेवेन्यू कंपोनेंट है। ये अगेन दिमाग में रखिएगा। कंपनी इंडिया और विदेश दोनों जगह से रेवेन्यू ले रही है। तो इंडिया से 65% का रेवेन्यू है और दूसरे कंट्री से 35% का रेवेन्यू है। अब बात करें कि इनका स्ट्रेंथ क्या है, तो जैसा कि हमने बताया ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। इनका जो प्रोडक्ट कंज्यूमर जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज के साथ काम करती है। ऑलरेडी इनके जो रिलेशनशिप हैं, चाहे इंडियन हो, ग्लोबली हो, वो अच्छे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 20-20, 25-25 साल पुराने इनके क्लाइंट हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, जो इनका मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे है, स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। प्रमोटर की बात करें तो शेखर वसन, FR सिंघवी, उन्नी राजा गोपाल, देवराज जैसे कंपनी के प्रमोटर हैं। वहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालोगे तो आपके सामने फाइनेंशियल है, मिलियंस में है, जहाँ पर आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन 2020 में ड्रॉप है ड्यू टू कोविड। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो 31 मार्च 2020 का है वहाँ पर ड्रॉप है ड्यू टू कोविड। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो 2021 में रिकवरी हुई है, क्या 2022 वाले फाइनल में वो एज इट इज ग्रोथ में रहता है, और रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, लिस्ट होके एक्सचेंज से लिस्टिंग का फायदा उठाना है। जो ड्रॉबैक है वो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। किस तरीके से है देखते हैं इनकी आईपीओ की डिटेल। 14 सितंबर को खुल रहा है, 16 सितंबर को बंद हो रहा है,
734 से 744 का आईपीओ प्राइस है। अब जैसा कि मैंने बताया 1282.98 करोड़ का इनका जो इशू साइज है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, यानी जो इन्वेस्टर हैं वो अपना माल बेचकर, अपना स्टेक बेचकर निकल रहे हैं। ये चीज़ एक अगेन वही कहानी है, मार्केट इतने ऊपर में है, लोग अपनी वैल्यूएशन को करना चाहते हो या इन्वेस्टर निकलना चाहते हो, ये एक अलग प्रॉस्पेक्ट होता है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर कंपनियों में तब पैसा लगाते हैं जब वो स्टार्टिंग में रहती है, जब उनकी एक वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है तो वो वहाँ से पैसा निकाल कर फिर कहीं अगेन ऐसे ही कंपनियों को ढूंढकर पैसा लगाते हैं। ये होती है इन्वेस्टर की सोच। लेकिन एक्चुअली इस कंडीशन पे सोच क्या है ये कहना मुश्किल है। क्या सिर्फ मार्केट की हाई वैल्यूएशन का मजा लेना है या निकलना है, ये सिर्फ वही जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है आईपीओ से पहले 43.91% की है, लेकिन उसके बाद सिर्फ 36.56% रह जाएगी। ये पॉइंट भी ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप बिगनर हैं और आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आईपीओ अप्लाई के बाद पैसे कट जाते हैं और आईपीओ अलॉट नहीं होता है और पैसे वापस नहीं आते हैं तो अपने पैसे को कैसे वापस करना है उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ में अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता है फिर भी आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। तो ये तीनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एज अ बिगनर ये तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर जब ये लिस्ट होंगी तो इनके सामने इनके पीयर कौन बनेंगे? इंडोरेंस टेक्नोलॉजी इनके पीयर होंगे, मिंदा इंडस्ट्रीज होंगे, सुंदरम फास्टनर होंगे, सुप्रजीत इंजीनियरिंग होगी, भारत फोर्ज होगा, मदरसन सुमी होगा। ऐसे नामी ग्रामी से इनको टक्कर लेना है लिस्टिंग होने के बाद, राइट। वहाँ पे महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव रह ही गया, तो यानी बहुत ही नामी ग्रामी धांसू प्लेयर इनके सामने खड़े हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। अब यहाँ पर चीज़ क्या आती है, देखिए टू व्हीलर सेगमेंट में कनेक्टिंग रॉड, रोकर आर्म, गियर शिफ्टर फॉर्क मैन्युफैक्चरिंग में देश की सबसे बड़ी कंपनी है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी कनेक्टिंग रोड बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कनेक्टिंग रोड बनाना और सप्लाई करने में दुनिया के टॉप 10 कंपनियों में से आती है। ये है कंपनी की अच्छी बात। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। अच्छा है तो रिस्क फैक्टर भी तो रहता है ना मेरे दोस्त। कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या है? ऑटो सेक्टर पर है। अब ऑटो सेक्टर में ईवी के आने से एक बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। वो चेंज किस तरीके से होगा, वो कंपनी के सेल पर कितना इंपैक्ट डालेगा, ये देखना है। इनके पास लिमिटेड कस्टमर है और उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया तो इनके फाइनेंशियल कंडीशन पर बैड इम्पैक्ट दिखेगा। कंपनी अपने कस्टमर के प्राइसिंग प्रेशर को ऑलरेडी झेल रही है, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट को कम कर सकती है। कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट ट्रेडिशनल हैं, जबकि ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों ही सेक्टर तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भी इनके सेल को प्रभावित कर सकते हैं। तो सोचिए क्या अच्छा, एक साइड बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन निगेटिव उतना ही सुंदर है। यानी ये दो प्रॉस्पेक्ट इतने क्रिस्प और क्लियर हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ भी ज़्यादा नहीं है। ईवी पे भी कितना इम्पैक्ट आएगा ये कहना मुश्किल है। इनके पास जो क्लाइंट है उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं है। और ये मैं प्रॉपर इनके DRHP की बात कर रहा हूँ, जो ये फाइल होती है डॉक्यूमेंट, उसमें कंपनी ने खुद ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें वेट करने की ज़रूरत है। 15 सितंबर को रात में मैं बताऊँगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि तब तक में और डिटेल मार्केट में निकल के आएगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और कैसी लगी प्यारी सी एनालिसिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसी जानकारी जो आपके पास हो वो भी शेयर कर दीजिए इस कंपनी के बारे में, राइट। तो बस लोगों के साथ शेयर करते रहिए और अकाउंट तो ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसे आईपीओ अप्लाई करोगे मेरे दोस्त, राइट। फटाफट आईपीओ के लिए लिंक से ओपन कीजिए अकाउंट। थैंक यू।